महायज्ञ का भव्य आयोजन नोएडा के सेक्टर 104 महिष नगर रामलीला मैदान में किया जा रहा है। बहुत ही भव्य आयोजन, बड़े स्तर पर इस आयोजन को किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता आचार्य सतीश आचार्य से हम बातचीत करेंगे। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत ही भव्य वातावरण यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। 25 तारीख तक ये वातावरण ऐसे ही रहेगा। कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? सुमन जी, इसका उद्देश्य है भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना। अब भारत को प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने में आप इसको थोड़ा स्पष्ट समझें कि भारतीय जब बड़े होंगे, जब हम सब अमीर होंगे तो भारत अमीर होगा। तो ये यज्ञ आपके को पूरे भारतवर्ष के लोगों को अमीर बनाने के लिए यज्ञ है। बहुत व्यापक, भव्य, दिव्य, जैसे आप स्वयं देख रहे हैं। इस यज्ञ की विशेषता ये है कि यहाँ पर सामग्री से लेकर पंडित से लेकर मुहूर्त तक का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। एक छोटी बात आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ यज्ञ में जो हवन में घृत पड़ रहा घी, हमने घी भी A2 गाय का मंगाया है, 3000 रुपए केजी। अब ये पैसों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको शुद्धता और भव्यता की बात कर रहा हूँ कि हमने कैसे ध्यान रखा है। हवन सामग्री हमने वो पैकिंग वाली 100 रुपए केजी नहीं मंगाई, हमने 3500 रुपए केजी की हवन सामग्री निर्मित की है, बनाई है, जिसमें तमाम औषधियां हैं, सुगंधमाला, सुगंध कोकिला, जावित्री, जटामासी, कपूर कचरी, देवदार लकड़ी, दुनिया भर के वो औषधियां जो मिलनी मुश्किल है वो सबको एकत्रित करके उसको बनाया है। लकड़ियों में जो लकड़ी मिल जाए वो नहीं डाल रहे हैं, हम चंदन की लकड़ी डाल रहे हैं, पीपल की डाल रहे हैं, हम बरगद की डाल रहे हैं, हम अंबर की डाल रहे हैं, हम तमाम 150 तरीके की वनस्पतियों को काट कर लाए और उसको हम डाल रहे हैं। तो इस यज्ञ में आप भव्यता देखेंगी, चाहे बाहर से इसका श्रृंगार हो, चाहे अंदर किसकी गरिमा महिमा हो। हमने किसी तरह की कोई त्रुटि, कोई कमी रखने का प्रयास नहीं किया। हमने कोशिश की कि हर चीज बड़ी दिव्य हो और अद्भुत हो और पहली बार लोग देख पाए ऐसा हो। आप जरा मुख्य द्वार पर कभी के देखिएगा, जहाँ से हम यज्ञ के लिए प्रवेश करते हैं, ऐसा आपने कभी कॉरिडोर ही नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे प्रति, हमें यज्ञ के प्रति श्रद्धा है। यज्ञ भगवान है, भगवान पधार रहे हैं तो उनके स्वागत में उसी तरीके की गरिमा और महिमा और वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। आसपास के तकरीबन 20-25 चौकियां, थाने, उनकी सेवाएं लगी हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का प्रेम मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर से, मैं बहुत आह्लादित और आनंदित हूं। पर पुनः एक बार और बाकी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग रह गए हैं, इसको फोटो में, वीडियोस में देख करके आप उतना आनंद ले नहीं पाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्वयं आए और अपनी आंखों से देखें। जो आप आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं, जो यहाँ का ऑरा, जो यहाँ की फील, जो यहाँ का आनंद आप महसूस करेंगे यहाँ खड़े होकर, वो आपको फोटो से नहीं मिलेगा। समय निकालिए, इस यज्ञ में जरूर पधारिए। आप सबका खूब स्वागत है। गुरुजी, कौन सी ऐसी चीज है जो भक्तों को इस यज्ञ में आकर्षित करने वाली है, सबसे ज्यादा आकर्षित भक्तों को कर रही है यहाँ पर? देखिए, इसमें तमाम चीजें हैं। एक कोई चीज हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें तमाम चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश की झांकी है। आपने कितने प्रदेश घूमे ही नहीं होंगे, यहाँ आकर के आप पूरा प्रदेश घूम पाएंगे, उसकी पूरी झांकी, पूरा दर्शन कर पाएंगे। हर प्रदेश का लोक नृत्य है, हर प्रदेश की लोक गीत हो रहे हैं, हर प्रदेश की अपनी यहाँ छटा दिखाई पड़ रही है। और पूरे भारत को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है, उनको प्रणाम नमन करने के लिए उनके गेट बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पता है, यहाँ रील बनाने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है और रियल रहने वालों की भी बड़ी अच्छी जगह है। बढ़िया चकाचक भंडारा चल रहा है, देसी घी का खूब आनंद से भंडारा है, खूब बढ़िया पकवान बन रहे हैं और दिव्यता से भगवान का नाम हो रहा है। जो सनातनी है उसको तो यहाँ चारों तरफ केवल आकर्षण ही दिखेगा, स्पेशलिटी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। मुझे कितने देशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? हाँ, ये और महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में तकरीबन 142-44 देशों के लोग आ रहे हैं, वहाँ के प्रतिनिधि आ रहे हैं। हमारे साथ रोज आज भी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व की महारानी परिवार से कोई आए, वो आज भी यज्ञ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 144 देशों के प्रतिनिधि, वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी इस यज्ञ में आएंगे और इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। 108 कुंडिये बनाए गए हैं, यज्ञ बनाए गए हैं 108। क्या लगता है कि लोगों को यहाँ नोएडा जो हाईटेक सिटी है, जहाँ पर
मुझे नहीं लगता कि सब लोग ही इतना मानते होंगे भगवान को, जहाँ तक मैंने देखा है। एक बार फिर से लोगों के अंदर भक्ति जगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि लोग, तो क्या लगता है ऐसा कितनी और आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं। नोएडा और नोएडा का क्षेत्र है, यहाँ नए बच्चों में थोड़ी भक्ति कम हो रही थी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है जब से हमने यहाँ से आगाज किया। और इस यज्ञ से तो बहुत ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा युवा बच्चे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स आ रहे हैं। उनको क्योंकि रील बनाने के लिए, फोटोज के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, यहाँ स्कैनर्स लगे हैं जगह जगह, आप उसे स्कैन करके सारी बात समझ सकते हैं। यहाँ कई सारे अलग कौतूहल है जिसका सीधा आपके जीवन से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ युवा बड़ा आकर्षित हो रहा है। युवाओं में भक्ति घोलने के लिए, युवाओं में वो भक्ति, वो रस डालने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत सहायक है। नोएडा में ये सच बात है, धीरे धीरे हम धर्म से दूर हो रहे हैं। धर्म के नाम पर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि संडे उठते हैं और वृंदावन घुमाते हैं। लेकिन अब ये पता लगा कि घूमने के अलावा भी धर्म है। धर्म केवल उतना ही नहीं है कि आप किसी तीर्थ को स्पर्श करके आ जाएं। धर्म है यज्ञ करना, धर्म है अनुष्ठान करना, धर्म है खुद के जीवन में आ रहे संकटों को दूर करने के लिए विधान करना, जब तक में सम्मिलित होना। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इसमें जो लोगों को लाभ मिल रहा है, आप हमारे आसपास खड़े किसी व्यक्ति को अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। कोई अपने आप चलने लग जा रहा है, किसी की नौकरी लग रही है, किसी को व्यापारिक व्यवस्थाएं हो रही। तो आपके मनोरथ की सिद्धि का स्थान है ये। यहाँ तो आकर के आपने अगर एक बार भी नमन कर लिया तो आपका जीवन अलग हो जाएगा। जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यहाँ की ध्वनि है वो हमें भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो क्या वो रील बनाने के अलावा रियल लाइफ में भी कुछ सीख कर जाएंगे? देखिए, हमने रील बनाने की वही व्यवस्थाएं रखी हैं जिसमें रियल में आपके जीवन में कनेक्शन आए। रील से आकर्षण है केवल, पर आपको रील से करना तो रियल ही है। और इसका कई बार हमें देखने को भी मिल रहा। अभी कल भी कुछ बच्चे रील बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि रील तो हम बना रहे हैं, पर ये पीछे वाले जो बाबा जी लगे, इनको मैंने पहचाना, इनके बारे में मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा कि विवेकानंद जी ने क्या क्या किया था, मैंने पढ़ा टैगोर साहब ने क्या किया था, तो शंकराचार्य जी कब जन्मे थे। तो जब बच्चे देखते हैं, उनका नाम पढ़ते हैं, तो उनके बारे में गूगल में सर्च करते हैं, तो उससे एक नई क्रांति आ रही, उनको नॉलेज मिल रहा, उनको जानकारी मिल रही। अच्छा, ऐसा भी कुछ था हमारे देश में, क्योंकि लोग भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी सनातन को, अपने हिंदुत्व को और अपनी रहनी को भूल रहे थे। इस यज्ञ से पुनः लोगों का जागरण हो रहा है। गुरुजी, इस यज्ञ का जो तात्पर्य है, मेन तात्पर्य यहाँ हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को जगाने का काम किया जा रहा है। आज के युवा क्या उस पर ध्यान देंगे? हाँ, युवाओं को ही ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि इस यज्ञ में जो प्रेम मुझे युवाओं से मिल रहा है, जिस तरीके से युवा बच्चे आ रहे हैं, युवा बच्चे मतलब मैं आपको कहूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, 14 साल, 16 साल, 18 साल, जिनको आप जेनजी कहते हो, वो जेनजी का जो आकर्षण इस यज्ञ की तरफ बढ़ रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। हम कल भी भंडारा बांट रहे थे, तो हमने देखा कि कम से कम सांझ में भी 25 से 30 हजार लोगों ने भंडारा पाया, और उसमें से मैक्सिमम सब जंजी बच्चे थे। तो ये आकर्षण है, जो अपने घर में सक्षम है, सबल है, उसके बावजूद भी यहाँ प्रसाद में आकर के आनंद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मुझे लगता है ये की और इस जगह की और संस्कृति की और सनातन की नई लहर है ये। गुरुजी, मैंने देखा है इस महायज्ञ की चर्चा पूरे नोएडा में है। जहाँ देखो वहीं पर ही आपके बैनर लगे हुए, वही चर्चा है कि ये एक ऐसा यज्ञ हो रहा है जिसमें यूथ सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन गुरुजी, क्या देख रहे हैं कि नोएडा से कितने लोग आ रहे हैं या फिर बाहर से लोग आ रहे हैं? नहीं, इसकी गूंज तो पूरे भारतवर्ष में है, अभी तो भारत के बाहर भी। नोएडा से भी लोग आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बाहर के लोग थोड़े ज्यादा हैं हमारे पास में। यज्ञ को करने के लिए, यज्ञ का दर्शन करने के लिए हमारे आसपास में हमने सारे होटल बुक कर रखे हैं, आसपास के सारे धर्मशाले बुक हैं, आसपास के लोगों के सबके घर बुक हैं। तो हमारे पास बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से भी बहुत प्रेम मिल रहा है, यहाँ के लोग भी नया कुछ देख रहे हैं। ज्यादातर लोग आते हैं और बोलते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, अरे ऐसे भी होता है, अच्छा ये स्पेशलिटी है, अरे चंदन की लकड़ी इतनी जलाते हैं आप लोग। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ, ये बहुत लोगों के लिए नया है, स्पेशल है, खास है और प्रभावशाली है। इससे जीवन में नहीं, मानस में भी परिवर्तन हो रहा है। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश की जनता को इस महायज्ञ के थ्रू आप? जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री
यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत 2047 के लिए आप जागृत हो जाएं, क्योंकि विचारों का जागरण है, सोच का जागरण है, स्वच्छता का जागरण है, आपके आगे बढ़ने का जागरण है, कुछ कर गुजरने का जागरण है। तो आप सब जागे, इस यज्ञ से जुड़े। ये केवल यज्ञ नहीं, ये राष्ट्र का संवर्धन है। आपके जागरण से राष्ट्र का संवर्धन होगा और ये विकसित भारत हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। इस योगदान के लिए, इस व्यवस्था के लिए आप भी आगे आइए और इस यज्ञ को, इस मानस को, इस विचार को भव्य बनाइए। इस यज्ञ से क्या लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है इस यज्ञ के द्वारा? आप कह सकते हो, देखो हम सबका काम तो यही है कि हम जगाने का काम करते हैं। जोड़ने से ज्यादा जरूरी जगाना है। हम जगाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके मानस में, आपके विचारों में क्रांति आए, क्योंकि 2 हाथ पैर का ही व्यक्ति गरीब है और 2 ही हाथ पैर वाला व्यक्ति अमीर है। तो अगर 2 हाथ पैर से कोई गरीब हो रहा है और 2 ही हाथ पैर से अमीर हो रहा है, तो अंतर क्या है? शिक्षा का। तो समटाइम तो शिक्षा वाला भी गरीब है। तो मुझे लगता है विचारों का जागरण अमीर करता है, धनवान करता है, यशवान बनाता है। आप बौद्धिक रूप से भी अमीर होते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से भी अमीर होते हैं और आप धन से भी अमीर होते हैं। ये सब पॉसिबल तभी होता है जब आपके विचारों में परिवर्तन हो। तो हम सब विचारों का जागरण कर रहे हैं। गुरुजी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा की कोई वैल्यू है नहीं। संस्कार ही शिक्षा है अथवा शिक्षा ही संस्कार है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हमारे 400 से ज्यादा स्कूल हैं, 1 दर्जन यूनिवर्सिटियां हैं। हम सब जगह यही कर रहे हैं कि हम पहले आपको आपकी गरिमा बताएं, आप कौन हैं, ये जाकर ज्यादा जरूरी है। अल्फा, बीटा, गामा हो सकता है आपको काम जीवन में आए ना आए, लेकिन ये जरूर काम आएगा कि तुम्हारे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जरूर जानना जरूरी है। तो संस्कार और संस्कृति के साथ शिक्षा होगी तो मुझे लगता है शिक्षा का युवा प्रेरित होंगे। युवा ही प्रेरित होंगे। युवाओं में बड़ी क्रांति है। युवा नई सोच के लोग हैं और मैं सच बताऊं, युवा सीखने को तैयार है, कोई सिखाने वाला नहीं है। अब हम लोगों ने प्रारंभ किया है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आगाज है। स्वामी सतीशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये जो महायज्ञ, भारत उत्कर्ष महायज्ञ जो होने जा रहा है, उसकी क्या खासियत है और क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि स्वामी सतीशाचार्य जी ने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी जरूरी होता है। आज के युवा हमारे साथ मौजूद है जो इस महायज्ञ का हिस्सा बने हैं और इस महायज्ञ में आए हैं। भारत उत्कर्ष महायज्ञ जो कि नोएडा के सेक्टर 108 महेश नगर रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर हो रहा है, जहां विदेशों से लोग आ रहे हैं और बताया जा रहा है 26 देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस महायज्ञ की गूंज है। युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार पांडे। इस यज्ञ को लेके क्या सोच है आपकी? मैम, मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पे आना चाहिए, जिससे हमें शुद्धिकरण की महसूस होता है और हमारा जो माइंड होता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट से फुलफिल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए सभी युवाओं को, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। कुछ चेंज नजर आया जब आप यहाँ घुसे? तो ये ध्वनि जो है, ये हवन की जो खुशबू है, उससे कुछ प्रतीत हुआ आपको कि किस लिए आए? ये सर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही, क्योंकि जब हम आए थे तो हम कॉलेज से आए थे, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन, यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और सही है, यूथ के लिए तो अच्छा ही है।
पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स। युवाओं का कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्स आई है, हमारी जो नेगेटिविटी है वो इस धवनी से कहीं ना कहीं दूर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस बड़े स्तर पर इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा सेक्टर 104 में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य जो है भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार युवाओं में वो जगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और सब ठीक, आप मेरे फ्रंट पीछे की तस्वीरें देखिए, यहाँ ये एंट्री गेट है, जहाँ पर एंट्री गेट है और यहाँ से जो देखिए कितनी सुंदर सुंदर हाथी की तस्वीरें, जहाँ पर लोगों का यहाँ से स्वागत किया जा रहा है। और ठीक आप शेरा वाली की तस्वीर देख सकते हैं। और यही नहीं, अंदर जो भव्य चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें दिखाई है कि क्या क्या इस महायज्ञ में भव्य है और क्या इसकी भव्यता है और क्या क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को आकर्षित करने वाली है। 25 नवंबर तक ये भव्य महायज्ञ चलने वाला है। और देखिए ठीक हमारे उन पूर्वजों को भी याद किया जा रहा है। देखिए ये स्वामी विवेकानंद द्वार, तो कहीं ना कहीं सभी को यहाँ पर अलग अलग द्वार यहाँ पर सभी के बना दिए गए हैं ताकि लोगों को पता रहे कि जो ये हमारे पूर्वज है इनका हमारे जीवन में क्या योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भव्य आयोजन, ये भव्य महायज्ञ का कितना प्रभाव देश के युवाओं पर पड़ने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर यहाँ पर नोएडा से जो लोग हैं, हालांकि जो विदेशों से, जैसा गुरुजी ने बताया कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। 25 नवंबर तक ये महायज्ञ चलने वाला है और इस यज्ञ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। शीला जी, आप महायज्ञ में अपने हिस्सेदारी देने के लिए आए हैं, यज्ञ में आहुति देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? इतना बड़ा महायज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है, उसको लेके क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा है, यहाँ यज्ञ हो रहा है। हम लोग भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हैं हवन करवाने के लिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा हो रहा है यज्ञ। ठीक है, बहुत मतलब क्या सोच के आप यहाँ पर आए हैं? कुछ सोच विचार होगा तभी? नहीं, हमारे भगवान के प्रति बहुत वो है, भोलेनाथ को भी बहुत मानते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, रोज मंदिर भी जाते हैं। बहुत मतलब ये सोच के आए सब जिंदगी में अच्छा हो, यही। यहाँ से कैसी वाइब्स आती है जब यहाँ पर अंदर आए? तो कैसा ये धवनी, ये यज्ञ जो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कहीं बहुत अलग जगह आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अलग जगह आ गए, एक अलग दुनिया में आ गए हैं। अलग अलग विचार है सबके यहाँ पर इस महायज्ञ को लेके। और भी महिलाएं हैं जो उधर से आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। आंटी, आपका नाम? क्यों? हमारा नाम मिथिलेश देवी। इस यज्ञ को लेके क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है और इसके लिए आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, अच्छा हो रहा है। इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी हो जाती है। देखिए महिला कमांडो है यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और कितनी महिलाएं यहाँ रोजाना आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुस्कान मैम।
मुस्कान जी, ये बताइए यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से की जा रही है और कितनी महिलाएं यहाँ रोजाना आती हैं? बहुत अच्छे से की जा रही, बहुत अच्छा सेवा है यहाँ पे मैम, बहुत अच्छा से, बहुत बहुत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मैम, बहुत अच्छा से सेवा हो रहा है। खुश होके जाती है यहाँ से महिलाएं? यस मैम, बहुत खुश होके जाती हैं। हम पूरी सुरक्षा का ध्यान रखे हुए हैं, किसी भी महिला को बैठने में, इधर उधर जाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी टीम पूरा अच्छे से काम कर रही है। कितने घंटे आप लोगों की ड्यूटी होती है? 8 घंटे की। फिर दोबारा और लोग आते हैं? नहीं, हम पूरा क्लोज करके तब जाते हैं। 8 घंटे मतलब यहाँ पर 12 से 8। 12 से 8। कैसा फील होता है? एक कमांडो वाली ड्रेस महिलाओं को पहना के खड़ी कर दी जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है, उसको लेके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि ये पता चलता है कि हाँ, महिलाओं को कैसे टेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जैसे कि योगी जी महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पीछा नहीं रहने देना चाहते और इसी को देखते हम देखते हैं कि जितना बड़ा महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में देखिए जैसे महिलाएं भी आती है और सबसे ज्यादा यहाँ पर महिलाएं देखी जाएगी। उसी को देखते हुए यहाँ पर महिला कमांडो रखी गई है ताकि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर कमांडो लगा दिए जाते हैं, पूरे 8 घंटे ये कमांडो यहाँ पर काम करती है और जो महिलाएं यहाँ पर आती है उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। TV 27 से मैं सुमन चौधरी, नोएडा।